सब्सक्राइब कीजिए जी के वर्ल्ड विथ रिंकी सिंह के चैनल को और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। जी के वर्ल्ड विथ रिंकी सिंह के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिंकी सिंह। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साईं बाबा को भोग लगाते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, बाबा को भोग लगाने की विधि क्या है, भोग कैसे लगाते हैं, भोग लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर भोग लगाते समय अगर अचानक से भोग में बाल आ जाए या जो प्रसाद हम चढ़ाने जा रहे हैं वो हाथ से गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जमीन पर गिरा हुआ प्रसाद चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, या फिर जिस प्रसाद में बाल निकल आया है उस प्रसाद का क्या करना चाहिए। ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन में चलते रहते हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके सवालों के जवाब आज आपको हमारी वीडियो में मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हिंदू पूजा और होम रेमेडी से जुड़ी जानकारियों के अपडेट मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो चलिए हमारी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबके साथ अक्सर होता है कि हम भोग लगा रहे हैं और भोग अचानक से गिर जाए या हाथ से छूटकर गिर जाए तो हम घबरा जाते हैं, या फिर भोग लगाते समय अचानक से भोग में बाल आ जाए तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो प्लीज़ डरिए मत, ठीक है। आपको क्या करना है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसके दो निवारण हैं। सबसे पहली कंडीशन में अगर भोग गिर जाए तो आपको वह बाबा पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जमीन पर गिरा हुआ प्रसाद अशुद्ध माना जाता है, तो आप वो प्रसाद को बिल्कुल मत चढ़ाइए, उसे हटा दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास दूसरा प्रसाद अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या चढ़ाएं? आपके पास मिश्री, गुड़, शक्कर जो भी है आप वह चढ़ाएं, पर जमीन पर गिरा हुआ प्रसाद कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। साईं बाबा को ही नहीं, आप किसी भी भगवान का भोग लगा रहे हैं, आपको जो भी इष्ट देव हैं, अगर ऐसा होता है या फिर आप किसी मंदिर में गए हुए हैं या फिर मंदिर में भोग लगाते समय आपका प्रसाद अचानक से अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो वह प्रसाद आपको भगवान को नहीं चढ़ाना है, ठीक है ना। इस बात का आप जरूर और विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जमीन पर जो प्रसाद गिर जाता है वो अशुद्ध होता है, ठीक है ना। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरी कंडीशन में अगर प्रसाद में बाल आ जाए तो हम क्या करें? प्रसाद में बाल का निकलना शुभ नहीं माना जाता। अगर ऐसा हो जाए कि हम जो प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं उसमें अचानक से बाल आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बाल को निकाल दें, और अगर पॉसिबल है तो आप प्रसाद को चेंज कर दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास बस उतना ही प्रसाद है भोग लगाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बताने जा रही हूँ। आप क्या करो ना, आप बाल को निकाल दो, फिर हाथ में गंगा जल लेकर 3 बार अपने प्रसाद पर ओम साईं ओम साईं ओम साईं बोलकर उस पर आप अपने प्रसाद पर वह गंगा जल को छिड़क दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा ना, उससे आपका प्रसाद शुद्ध हो जाएगा। फिर आप वो प्रसाद निसंकोच चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात आपको और बताने जा रही हूँ, जैसे कि आप किसी मंदिर में गए हुए हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अब आप हर टाइम तो गंगा जल लेके नहीं घूमेंगे, है ना, बिल्कुल सही बात है ना। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा होता है आपके साथ तो मंदिर में जल अवश्य होता है, पुजारी जी के पास मिलेगा, या फिर नल पे भी, मतलब कहीं पे भी मंदिर में जल, आपको बस थोड़ा सा हाथ में जल लेना है और 3 बार उस प्रसाद के ऊपर 3 बार छिड़क देना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना, आपका प्रसाद शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। फिर वो आप प्रसाद भगवान को
चढ़ाने के लायक हो जाएगा वो प्रसाद। आप निसंकोच वो प्रसाद को चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब हमारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे थे कि मैम प्रसाद चढ़ाने की सही विधि क्या है, प्रसाद किस तरीके से चढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप साईं बाबा का व्रत करते हैं तो साईं बाबा के व्रत की आरती करने के बाद आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपने पूजा कर ली, आरती कर ली, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, आप बैठ जाइए, बहुत अच्छे से बैठिए और बैठने के बाद फिर आपको प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद चढ़ाते समय ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि हम बहुत प्रेम से भगवान को जब खिलाते हैं कोई भी चीज़, जब उन्हें प्रेम से पुकारते हैं तो वो अवश्य आते हैं। और जब हम इस तरीके से भगवान को बनाया हुआ प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसका फल बहुत हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना। तो प्रसाद चढ़ाने की सही विधि क्या है, आपको क्या बोलना है प्रसाद चढ़ाते हुए, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जो मैं बोलती हूँ मैं वही बात आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ एक बार ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, हाथ में आप अपना प्रसाद ले लीजिए और ऐसे आप कहिए कि रुचि रुचि भोग लगाना साईं बाबा, रुचि रुचि भोग लगाना साईं बाबा, ऐसा भोग लगाना साईं बाबा, ऐसा भोग लगाना साईं बाबा, सब अमृत हो जाए साईं बाबा, पूरब से आना साईं, पश्चिम से आना, उत्तर से आना बाबा, दक्षिण से आना, चारों दिशाओं से आना मेरे बाबा, रुचि रुचि भोग लगाना मेरे बाबा। ऐसा गाते हुए, एक गाना टाइप से आप गाते हुए, मेरे तो गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, ठीक से नहीं सुना पा रही हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे से गाइएगा और ऐसा बोलते हुए आप बाबा को अपना प्रसाद चढ़ा दीजिए। ठीक है ना। और आप बाबा से 3 बार कहिए कि बाबा, हमने जो प्रसाद बनाया है वह प्रसाद आप स्वीकार कीजिए, आप मेरा प्रसाद स्वीकार कीजिए, आप मेरे प्रसाद का भोग लगाइए। ऐसा कहते हुए आप बाबा को प्रसाद चढ़ाएं, फिर गंगा जल चढ़ाएं। ठीक है ना। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप किसी भी भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने के बाद आप ज़रूर जल चढ़ाइए। ठीक है ना। उनको ऐसे कहते हैं ना, बस खाना खिला दिया पानी नहीं पिलाया, तो आपको जल ज़रूर उनको सामने जल ज़रूर आपको दिखाना है। ठीक है ना। ऐसा करते हुए आप अपना प्रसाद लगाइए। फिर उसके बाद आप बाबा से क्षमा मांगे। फिर प्रसाद पर 3 बार चम्मच में गंगा जल या शुद्ध जल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो आपको 3 बार दीपक पर और प्रसाद की थाली पर 3 बार घुमाना है। फिर हाथ जोड़े और अपनी पूजा पूरी करें। तो ये तो थी बाबा को प्रसाद चढ़ाने की सही विधि। अगर आप इस विधि से साईं बाबा को ही नहीं, किसी भी देवता को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके। वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना काल चल रहा है, घर में रहें, सेफ रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए ओम साई राम। आपका दिन सुबह मंगलकारी हो।